अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख में कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सफर नहीं होते बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और इंसान की हदूद को नए सिरे से मुतय्यन करते हैं। आर्टेमिस 2 भी एक ऐसा ही मिशन है जिसने निस्फ सदी के वक्फे के बाद इंसान को दोबारा जमीन के मदार से बाहर ले जाकर ये साबित किया कि हम अब भी गहरे खला में सफर करने की सलाहियत रखते हैं। अपोलो मिशन के बाद एक तवील खामोशी रही, लेकिन अप्रैल 2026 में इंसान ने एक बार फिर इस खामोशी को तोड़ा और कायनात की वसतों में कदम रखा। मगर इस बार मकसद सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं बल्कि मुस्तकबिल में मरीख तक जाने की तैयारी करना था। 1 अप्रैल 2026 को नासा ने 4 खलाबाजों को स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के जरिए खला में भेजा। रॉकेट दरअसल न्यूटन के तीसरे कानून पर काम करता है, जिसके मुताबिक हर अमल के बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। जब रॉकेट अपने नीचे से तेज रफ्तार गैस खारिज करता है तो वो खुद ऊपर की तरफ हरकत करता है। स्पेस लॉन्च सिस्टम इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जो तकरीबन 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट पैदा करता है, और यही ताकत इंसान को जमीन के करीबी मदार से निकालकर गहरे खला की तरफ लेकर जाती है, जहां आम सैटेलाइट्स नहीं पहुंच सकती। इस मिशन में खलाबाजों ने जिस खलाई जहाज में सफर किया वो ओरियन था, जो एक जदीद कैप्सूल है और खास तौर पर इंसानों को गहरे खला में ले जाने के लिए बनाया गया है। ओरियन का क्रू मॉड्यूल वो हिस्सा है जहां खलाबाज रहते हैं, जबकि सर्विस मॉड्यूल इंजन, ऑक्सीजन, पानी और बिजली फराहम करता है, और हीट शील्ड जमीन की फिजा में दाखिल होते वक्त इंतहाई दर्जा हरारत को बर्दाश्त करता है। ये दरअसल एक मुकम्मल खुदकार निजाम है जो खला में इंसान के लिए एक छोटा सा महफूज माहौल फराहम करता है, जैसे एक मस्नूई जमीन। आर्टेमिस 2 की सबसे अहम साइंसी खसूसियत इसका रास्ता था, जिसे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के असूलों पर मबनी होता है, जहां खलाई जहाज चांद की तरफ जाता है और चांद की कशिश शकल इसे मोड़कर दोबारा जमीन की तरफ भेज देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर खलाई जहाज के इंजन मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो जाए तो भी ये खुद ब खुद जमीन पर वापस आ सकता है। ये रास्ता न सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है बल्कि खला में सफर के लिए एक महफूज हिकमत अमली भी है। जैसे जैसे ओरियन जमीन से दूर होता गया, खलाबाज जमीन के मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटोस्फीयर से बाहर निकल गए, जो आम तौर पर हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। खला में मौजूद ये रेडिएशन दरअसल तेज रफ्तार चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो इंसानी जिस्म के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तवील अरसे में कैंसर जैसे खतरात पैदा कर सकते हैं। इस मिशन में खलाबाजों पर इस रेडिएशन के असरात का तफसीली मुतालिया किया गया ताकि मुस्तकबिल में मरीख जैसे तवील मिशन को महफूज बनाया जा सके। चांद के करीब पहुंचने पर खलाई जहाज की रफ्तार और सिमत तब्दील हुई, जो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट इफेक्ट की वजह से मुमकिन हुआ। इस अमल में चांद की कशिश शकल खलाई जहाज को अपनी तरफ खींचती है और फिर इसे एक नए जाविये से आगे की तरफ धकेल देती है। इस दौरान खलाबाजों ने चांद के इस हिस्से को देखा जो जमीन से कभी नजर नहीं आता, और जब वो चांद के पीछे गए तो मुकम्मल राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहा जाता है। ये लम्हा न सिर्फ साइंसी बल्कि जज्बाती तौर पर भी इंतहाई अहम था, क्योंकि इंसान मुकम्मल तौर पर तन्हा खला में मौजूद था। खला में माइक्रोग्रेविटी यानी ना होने के बराबर कशिश शकल इंसानी जिस्म पर फौरी असरात डालती है। हड्डियां अपनी कसाफत खोने लगती हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं और जिस्म का तवाजुन मुतासिर होता है। आर्टेमिस 2 के सिर्फ 10 दिन के मिशन में ही ये असरात जाहिर होना शुरू हो गए, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि तवील मुद्दती खला के सफर के लिए हमें मजीद तहकीक और तैयारी की जरूरत है। ओरियन में नस्ब लाइफ सपोर्ट सिस्टम ने इस दौरान ऑक्सीजन की फराहमी, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज, दर्जा हरारत और नमी को कंट्रोल किया, जो दरअसल एक बंद माहौलियाती निजाम यानी क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम की मिसाल है। वापसी का मरहला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे री एंट्री कहा जाता है। जब खलाई जहाज जमीन की फिजा में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार तकरीबन 39,000 किलोमीटर फी घंटा होती है, और हवा के साथ शदीद रगड़ की वजह से काइनेटिक एनर्जी हरारत में तब्दील हो जाती है, जिससे जहाज के गिर्द प्लाज्मा बन जाता है। यही वजह है कि खलाई जहाज जलता हुआ नजर आता है, मगर इसका हीट शील्ड इस तमाम हरारत को बर्दाश्त करता है और अंदर मौजूद खलाबाजों को महफूज रखता है। आखिरकार पैराशूट्स खुलते हैं और खलाई जहाज समंदर में उतरता है, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। ये तरीका आज भी सबसे महफूज समझा जाता है। इस कामयाब वापसी के साथ आर्टेमिस 2 ने यह साबित कर दिया कि इंसान न सिर्फ गहरे खला में जा सकता है बल्कि महफूज तरीके से वापस भी आ सकता है। ये मिशन दरअसल एक पुल है जो अपोलो के माजी को आर्टेमिस के मुस्तकबिल से जोड़ता है। इसने हमें वो डाटा फराहम किया है जो चांद पर दोबारा कदम रखने और मरीख तक जाने के लिए जरूरी है। आर्टेमिस 3 में इंसान दोबारा चांद पर उतरेगा। ल्यूनर गेटवे नामी खलाई स्टेशन चांद के गिर्द बनाया जाएगा और इसके बाद मरीख की तरफ इंसान का सफर शुरू होगा। आखिर में आर्टेमिस 2 हमें ये सिखाता है कि इंसान सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है। हम एक ऐसी मखलूक हैं जो फिजिक्स,
بایولوجی اور انجینئرنگ کو سمجھ کر اپنی حدود کو بڑھا سکتی ہے۔ شاید آنے والے وقت میں جب انسان دوسرے سیاروں پر آباد ہوگا تو وہ اس مشن کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے زمین سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی۔ تختی آن لائن کو دیکھتے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔